नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आजकल जो एक सेक्टर है वो काफी फोकस में, वो है रेलवे। अब रेलवे से जुड़े हुए स्पेशली आरवीएनएल यानी रेल विकास निगम लिमिटेड और आईआरएफसी यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये दो स्टॉक बहुत ज्यादा फोकस में आए हैं। हालांकि आप देखेंगे इरकॉन इंटरनेशनल, राइट्स, ये भी एक शानदार तूफानी तेजी में रहे हैं। इनफैक्ट राइट्स तो मैंने आपके साथ 2 दिन 3 दिन पहले 340 के लेवल्स पे शेयर भी करा था कि आज आरबीएनएल, आईआरएफसी, इरकॉन इंटरनेशनल ये बढ़िया मूव देते हुए दिखे। बट राइट्स कुछ भी नहीं करा आज इसने। टेक्निकल बेसिस पे 440 का हाई है, अभी 340 के समथिंग ट्रेड कर रहा है। राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर जाने की तैयारी है। मे बी ये भी स्टॉक आपके लिए अपने हाईस टेस्ट करेगा, लेकिन उसके लिए पहला टारगेट 380 तक का है और वो 380 आपके लिए नेक्स्ट डे ही 10% भाग के अचीव करा है स्टॉक ने। अच्छा, अभी यहां पे मैं बात करने जा रहा हूं आप सभी के साथ रेलवे से जुड़े हुए आरवीएनएल और आईआरएफसी। आईआरएफसी को मैंने 2 दिन पहले ही आपके साथ शेयर करा है। जब आरवीएनएल भाग रहा था मैंने कहा था कि आरवीएनएल में मुझे कंफर्ट नहीं आ रहा, क्योंकि स्टॉक वन साइडेड भागा है, बहुत तेज भागा है। 3.2 टाइम्स की बुक वैल्यू पे आ गया है। 33.3 या 4 रुपीज की बुक वैल्यू है उसकी ऑलमोस्ट, और स्टॉक 110 पे चल रहा है। अभी तो हालांकि शायद 103-4 पे आ गया है, तो वो उतना कंफर्ट नहीं है। बट जिनके पास है वो बने रहे। मैंने कल इस पे एक अलर्ट वीडियोज भी जारी करी जहां पे लोगों की थोड़ी सी आपत्ति आई। लोगों ने कहा भैया दोबारा 110 हो गया, उस समय 102 था। देखिए, मैं खुद ये कह रहा हूं कि स्टॉक मोमेंटम में तेज होगा, तेजी में रहेगा, आप खरीद के बैठो। मेरे कहने का पर्पस जो था एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। और आईआरएफसी को लेकर हमारा फर्स्ट टारगेट डन हो गया है। इनफैक्ट सेकंड टारगेट की तरफ जा रहा है। 30.5 का फर्स्ट टारगेट था टेक्निकल बेसिस पे, 33 का सेकंड टारगेट था। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे ये स्टॉक बहुत पसंद आता है और बहुत सारे रीजन है मेरे पास। केवल एक ऐसा रीजन है जो स्टॉक को बढ़ने नहीं देता, वो भी शेयर करूंगा। बट पहले आरबीएनएल देखिए। आरबीएनएल में जो आपने तेजी देखी है, अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें, केवल ये ना देखें यार स्टॉक कल 10% भागा, आज 10% भाग रहा है, कल फिर 10% भागेगा, मैं 10% के लिए बना लूं। आप ये मत देखो। आप सोचो कि आपने अगर 4 ट्रेडिंग सेशन पहले 76 पे लिया होता, आज 110 का है, क्या करते हैं आप? प्रॉफिट बुक करते हो, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल बात है। आप आज खरीद के कल 5% ऊपर होता है तो बुक कर लेते हो प्रॉफिट। तो जिसने 80, 76, 90, 100, 101, 104 पे खरीदा है, वो क्यों नहीं करेगा बुक? वो भी करेगा, ऑब्वियस सी बात है। और तेजी बनेगी स्टॉक में, वो बुक कर रहा है, वो और तेजी में जा रहा है, उससे मतलब नहीं, लेकिन उसने तो बुक करा। तो ये प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है। अब मैं कहना ये चाहता हूं कि फॉर एन एग्जांपल मैंने आरबीएनएल खरीद रखा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं कर लूंगा स्टॉप लॉस अपना, और मैं हर तेजी पे स्टॉप लॉस ट्रेल करूंगा। मैं तेजी में बेचूंगा नहीं। एक गलती जो रिटेल इन्वेस्टर हमेशा करता है, खरीद के कल 5% ऊपर बिक गया, तुरंत बेच दिया। अरे यही तो नहीं करना। आप लॉस में बैठे रहते हो, प्रॉफिट यूं बुक करते हो। अरे वेट करना सीखो। आपको प्रॉफिट से उतना ज्यादा डर नहीं लगता जितना आपको प्रॉफिट से ज्यादा डर लगता है, लॉस से डर नहीं लगता। लॉस में तो ये भी कहते हैं, मैंने बहुत से ऐसे भी देखे कि भाई सो जाओ, अब तो लॉस है ही, छोड़ो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इतना और चला जाएगा ना, सो जाते हैं। बट प्रॉफिट आते ही हाथ कांपने लगते हैं, तुरंत बुक कर लेते हैं। ये नहीं करना आपने स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। अब देखिए, स्टॉक में तेजी बनी है 77 रुपीज से, और एक बार भी स्टॉक ने अभी तक ऐसा नहीं हुआ जो प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक करा है, छोटे चार्ट्स पे भी। यानी कि अगर किसी ने 76 रुपए 78 रुपए पे खरीदा और स्टॉप लॉस से ट्रेल करता, तो आज उसने बड़ा मुनाफा बनाया, या उसने बड़ा बनाया जिसने आज खरीद के कल 10% तेजी में बेच दिया। अभी भी क्या करना है? अगर किसी के पास है तो स्टॉप लॉस फॉलो करना है। और स्टॉप लॉस कितना निकल के आ रहा है? देखिए, अभी आ रहा है आपके लिए 101 रुपए का, बट एक्चुअल स्टॉप लॉस 96 पे है। 101 रुपए तो साइडवेज में है। 96 to 95 रुपीज का स्टॉप लॉस है, और यही मैंने कल जब 102 पे था तब शेयर करा, यही आज कर रहा हूं। जिसने खरीद रखा है, अभी खरीदा है, 110 पे खरीदा है, भैया पहले से ही लॉस में, इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रख सकते, अपने हिसाब से रख लो। बट जिसके पास 90, 95 रुपए, 95, 96 रुपए से नीचे की खरीदा है, वो 96 रुपए का स्टॉप लॉस ही रखें। आपका बेशक हो सकता है आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, आपका प्रॉफिट कम रह जाए, बट ये चांसेस बढ़ाता है आपके पैसे ज्यादा बनाने के। वहीं अगर थोड़ी और तेजी हो जाए, 110-12 पे आ जाए, तो आपका स्टॉप लॉस बढ़ के हो जाएगा 102 रुपीज का, जो कि अभी का करंटली लो है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलना है। फ्रेश एंट्री लेने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करें, क्योंकि गिरावट बड़ी होगी, अगर हुई तो घूमेगा तो बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बेशक वो शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन आएगी। तो ये आपके लिए आरबीएनएल पे आई है। अब आते हैं आईआरएफसी यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देखिए, पर्टिकुलरली ये स्टॉक मुझे बहुत पसंद है। इस स्टॉक के फंडामेंटल्स मुझे बहुत पसंद है। इस कंपनी की मतलब प्रॉफिट ग्रोथ मुझे बहुत पसंद है। 5-7 साल पहले 700 करोड़ का प्रॉफिट था, 6,500 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी की बात करें तो आपके लिए 6 के पीई पे ट्रेड करती है, और अंडर वैल्यू है अभी भी।
33 रुपए की बुक वैल्यू सामने 32 रुपए पे शेयर ट्रेड कर रहा है। फर्स्ट टारगेट मेरा 30 रुपए 50 पैसे का, सेकंड था 33 का, यानी 33 रुपए का। सेकंड टारगेट की तरफ जा रहा है, 32 रुपए पे ट्रेड कर रहा है करंटली, बढ़िया तेजी में आज स्टॉक। अब इसमें एक कमी है, वो कमी है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न 86% प्रमोटर्स के पास है, वो घटेगा। उसके लिए ओएफएस आएगा या डायरेक्ट बिकवाली होगी, बट वो घटेगा। 75% आएगा, यानी 11% की वो बिकवाली होनी है, और यही ओवरहैंग है इस स्टॉक को लेकर। बाकी इस स्टॉक में एक खराब चीज नहीं है। अगर आप 5 साल 10 साल के लिए एलआईसी में निवेश कर सकते हो, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में, तो मैं कह रहा हूं आप आईआरएफसी में कर दो। काम इसका फाइनेंस का है, और फाइनेंस 1 महीने 6 महीने 10 महीने के लिए नहीं होता, फाइनेंस होता है 5 साल 10 साल 20 साल के लिए। तो यहां निवेश कर दो, आपका 10 साल 15 साल में मोटा पैसा बनेगा। एंड ऐसा नहीं है आपको 5-10 साल में पैसा मिलेगा, आपको डिविडेंड के रूप में हर साल 5-7% का डिविडेंड मिलेगा, 5.5% की डिविडेंड यील्ड है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो कि ये स्टॉक प्रॉपर पोर्टफोलियो कैंडिडेट बनता है। अब आपको ज्यादा अच्छी लग रही होंगी ये बातें, क्योंकि स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। जब ये 22 रुपए 24 रुपए पे था, जब आईपीओ 26 रुपए पे आया था, उसके नीचे ही ट्रेड करता रहा, तब भी मैं चीख चीख के 22 रुपए 23 रुपए पे कहता था लेके बैठ जाओ। किसी ने खरीदा होता तो 50% तो बन गया। तो सिंपल है, आपका व्यू होना चाहिए बड़ा, गिरावट में डर नहीं लगना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर कर सकते हो तो फिर डेफिनेटली पोर्टफोलियो वाला कैंडिडेट है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।